शिव की करुणा कृपा दया सभी पर बनी रहे। आप सभी को नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। शिव महापुराण की कथा निरंतर टीवी चैनलों के माध्यम से श्रवण करते रहे हैं। शंकर को रिझाने का कोई बहुत विशालतम कोई प्रयोग नहीं है। शंकर को रिझाने के लिए कहीं कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं बैठना हमको। शिव को रिझाने के लिए कहीं हमें किसी घाट पर जाकर नहीं बैठना है। शंकर को रिझाने के लिए केवल इस मन को थोड़ा सा कैलाश की ठंडाई जैसा बनाना है। शिव को रिझाने के लिए थोड़ा सा इस हृदय को, इस चित्त को, इस वृत्ति को गंगा का घाट बनाना है कि ज्ञान की धारा जब बहती बहती जाए उसी तरह हमारे भीतर भी भक्ति की धारा निरंतर बहती हुई जाए। हम भी इस मन को, चित्त को, वृत्ति को कहीं ना कहीं भगवान का कैलाश बना लें। हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। जब ये दिल, जब ये मन, जब ये वृत्ति, जब ये चित्त स्वयं कैलाश बन जाएगा, स्वयं गंगा का घाट बन जाएगा, तो शंकर जी के दरवाजे पर हमें नहीं जाना। मेरा भोलेनाथ खुद ही आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा। फिर हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने हृदय को हम स्वयं कैलाश बना ले। हमारे हृदय को 7 दिन अगर ये बगल परिवार में कथा चल रही है, 7 दिन अगर ये गंगा के घाट पर कथा चल रही है, 7 दिन अगर इस पांडपारा में कथा चल रही है, 7 दिन ये प्रतापगढ़ के नजदीक में जो शिव महापुराण का पावन चरित्र रानीगंज क्षेत्र में चल रहा है, तो इसका एक सुख आपके जीवन में होना चाहिए कि आप ये नूतन वर्ष में, ये नए वर्ष में जो एक आनंद की अनुभूति करने के लिए, इस संसार सागर से उबरने के लिए हम भगवान की कथा को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में उतार लें। कलिकाल में बहुत सारे साधन है सब भगवान को पाने के लिए। कोई कहता है कि तुम गंगा के घाट जाओ, कोई कहता है कि तीर्थ जाओ, कोई कहता है कि मंदिर जाओ, कोई कहता है कि वहां जाओ, कोई कहता है कि आप बहुत समय तक कहीं सेवा क्रम में लग जाओ। कलिकाल में बहुत सारे साधन बता दिए कि आप साधना भी कर सकते हो, आप तप भी कर सकते हो, आप घंटों तक नेत्र बंद कर भगवान को रिझा भी सकते हो। साधन बहुत बना दिए। और शिव महापुराण कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग केवल नाम आधार। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए। आप दूसरी आधारशिला में अगर डूब रहे हो, आप दूसरे भाव में डूब रहे हो कि भगवान मिलेगा, तो तुलसीदास जी कहते हैं केवल एक ही आधार बहुत भारी है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में एक नाम की आधारशिला हो और वो नाम परमात्मा का हो। जगत का नाम नहीं चाहिए हमें, संसार के नाम से हम नहीं करने वाले हो। एक भगवान का नाम, एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक शिव नाम, एक जगत जननी जगदम्बा का नाम, एक आद्य शक्ति का नाम अपने भीतर में हो। और फिर जब उस परमात्मा का नाम हम इस हृदय चित्त से लेंगे, उस परमात्मा के नाम में जब हम डूबेंगे, तो उसका आनंद भी तो बहुत होगा, उसका एक लक्ष्य तत्व भी तो बहुत होगा। महाराज, कल जब हम यहाँ पहुंचे तो नीचे किसी से मिलना हुआ। जब ऊपर ठहरे उसके बाद नीचे हम जब आए जाने के लिए कहीं, तो हमने पूछा कथा हो रही है आपके यहाँ? तो कहा गुरुजी भगवान की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ शंभू की, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की बड़ी करुणा है। किस लिए श्रवण करना चाहते हो? कथा क्यों सुनना चाहते हो? क्या कारण है कथा सुनने का? तो कि गुरुजी कथा सुनेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, आप स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। हम स्वर्ग जाएंगे ना जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? पर इतना विश्वास जरूर है कि आप अगर भगवान शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव नाम की चर्चा कर रहे हैं, आप शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शंकर की कथा में डूबे हुए हैं, आप आद्यशक्ति के नवरात्रि में शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, आप शिव अर्चना कर रहे हैं, आप शंकर का नाम जाप कर रहे हैं, आप शंकर का स्मरण कर रहे हैं, तो यह पक्का है कि आप बैकुंठ जाएंगे ना जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर यह पक्का है कि आप अगर भगवान के नाम में डूबे रहे तो बैकुंठ अधिपति नारायण तुम्हारे पास जरूर आ जाएगा। यह पक्का है महाराज। आप जाएंगे ना जाएंगे उसके कोई बात नहीं है, पर भगवान स्वतः, नारायण स्वतः अपने पास आ जाए, इसका सुख है, इसका एक आनंद। तो हम दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या हम कोई सत्कर्म कर रहे हैं, या हम कुछ भगवान के निमित्त हम ये सोच कर दे रहे हैं कि हम दान करेंगे तो ऐसा होगा, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। नहीं नहीं, हमें स्वर्ग जाने की चाह तो छोड़ देना चाहिए। कहा करूं मैं बैकुंठ के जाए, मैं बैकुंठ जाकर करूंगा क्या? बैकुंठ की चाह इस मन को नहीं होना चाहिए। मन को तो यह चाह होना चाहिए कि मैं भगवान का इतना भजन कर लूं कि बैकुंठ का नाथ, बैकुंठ अधिपति स्वयं नारायण
कैलाश पर रहने वाले मेरे शंकर, श्री शिवानमस्तुभ्यं, द्वारका में रहने वाला मेरा कृष्ण, गौलोक में निवास करने वाला मेरा परमात्मा स्वतः दौड़कर मेरे पास आ जाए। शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं। और उस परमात्मा को पाने के लिए महाराज केवल एक नाम का था। तो वैकुंठ आप जाएं या हम जाएं, इसका कोई पक्का भरोसा या विश्वास नहीं, कोई ने लिख के भी नहीं दिया तुमको। और जो गए उनसे पूछ भी नहीं सकते कि तुम वैकुंठ में हो कि और कहीं हो। कि किसी ने फोन लगाया था गए हुए व्यक्ति को कि तुम कहाँ वैकुंठ में बैठे हो कि कहाँ हो, तो कोई बताने वाला भी नहीं है कि वैकुंठ गया कि नहीं गया, ये कुछ बोल भी नहीं सकते। पर एक बात और है महाराज, एक बात और अग्नि पुराण में कहा है कि किसी के प्राण छूटने के बाद अगर दुनिया के लोग जब उसको लेकर जा रहे हो, दुनिया के लोग उसको लेकर जाते समय दुनिया के लोग अगर बात कर रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा था साहब, भगवत भजन में डूबने वाला था, स्मरण करने वाला था, दान करने वाला था, पुण्य करने वाला था, सत्कर्म करने वाला था, भगवान की भक्ति में डूबने वाला था, अच्छा व्यक्ति था, तो अग्नि पुराण कहती है ये मान लो कि वो जीव ने वैकुंठ का भाग ग्रहण कर लिया, वो वैकुंठ चला गया। और अगर किसी के जाने के बाद लोग करें अरे अरे भैया अच्छा हुआ मर गया, बहुत प्राण खाता था, बहुत तकलीफ देता था, बहुत कष्ट देता था, बहुत परेशान करता था, बहुत दुख देता था, तो समझो कि हाँ भैया वो फिर नरक ही गया होगा, क्योंकि वो दुनिया को भी कष्ट देता है, श्री शिवानमस्तुभ्यं, वो दुनिया को भी कष्ट प्रदान कर रहा होगा। श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, उसकी चित्तवृत्ति में, शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, उसके मन में श्री शिवानमस्तुभ्यं, ये आ जाता है कि मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में श्री शिवानमस्तुभ्यं, वैकुंठ जाना चाहता हूं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, वैकुंठ का भाग तुम्हारे भाव में नहीं आना चाहिए कि हम वैकुंठ जाएंगे और हम वैकुंठ जाने का प्रयास करेंगे। नहीं नहीं, हमें वैकुंठ नहीं जाना, हमें वैकुंठ अधिपति नारायण को यहां बुलवाना है, हमें भगवान विष्णु को अपने हृदय में, अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में आमंत्रित करना है। श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, और जब भाव होगा महाराज, श्री शिवानमस्तुभ्यं, निर्मल जब भाव होगा तो भगवान को मिलने में फिर देरी नहीं है। श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, कहते हैं प्रेम से प्रभु श्री छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भाव कह रहा है, भगवान का चरित्र कह रहा है कि आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आप निर्मल भाव से जितना भगवान की भक्ति को धारण करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान का भजन करोगे, निर्मल भाव से आप जितना भगवान को रिझाने का प्रयास करोगे, भगवान को उतनी जल्दी प्राप्त होगा। श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री उतनी शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, भाव कह रहा है श्री शिवानमस्तुभ्यं, कि ये श्री शिवानमस्तुभ्यं, जो भगवान ने जिभ्या हमको दी है, श्री शिवानमस्तुभ्यं, ये केवल श्री इस कली काल से उबरने का एक साधन दिया। श्री शिवानमस्तुभ्यं, इस कली काल से उबरने का एक साधन, श्री शिवानमस्तुभ्यं, कली काल से निकलने का एक साध्य बनाया है कि केवल कि राम कहो मुख में जीवा है कि नहीं। महाराज ये केवल राम कहने के लिए, शिव कहने के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत नाम के लिए ये जिभ्या हमें प्रदान कर दी, केवल नाम स्मरण के लिए ये जिभ्या हमें दी गई है। श्री शिवानमस्तुभ्यं, और कलिकाल का साधन, कलिकाल का एक आनंद, कलयुग का एक भाव, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री भगवत स्मरण का एक नाम। शिव महापुराण की कथा कर रही है कि वैकुंठ जाने का भाव ना हो, श्री शिवानमस्तुभ्यं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, भाव ये होना चाहिए कि वैकुंठ अधिपति हमारे पास है। तो 7 दिन की शिव महापुराण में अगर गंगा के घाट पर आप सुन रहे हैं, श्री शिवानमस्तुभ्यं, इस पावन कथा का रसस्वादन बघेल परिवार द्वारा आप कर रहे हैं, तो आपके भीतर ये भाव प्रकट हो कि हमें भगवान मिले। और निवेदन एक जरूर करूंगा कि ये जो कथा हो रही है, इस कथा का आनंद आप जो आस्था टीवी चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, आप सबसे निवेदन है इस कथा को आप उस भाव से सुनना कि मेरी गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरे परिवार में, मेरे उस संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कथा को जैसे इस पूर्ण तरह से मैं श्रवण कर लूं तो ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए, ऐसी शंकर कृपा कर दे। बाबा से ऐसी विनती कर श्रवण करो। अभी तक कथा आपने जो सुनी ना वो आपके लिए सुनी है, पर मेरा निवेदन हृदय से है, दिल से है। अभी तक जितनी कथा आपने सुनी ना टीवी चैनल के माध्यम से, या आपने कुबेरेश्वर धाम पर आकर सुनी हो, या रुद्राक्ष महोत्सव में सुनी हो, या यूट्यूब फेसबुक पर सुनी हो, वो आपने अपने लिए सुनी। पर ये कथा जो ये गंगा के घाट से चल रही है, ये जो कथा है, इस कथा को आप इस भाव से सुनना कि अब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए और विश्व का कल्याण हो जाए, जगत का एक आनंद हो जाए और सबके हृदय से ये कोरोना महामारी का जो भय है वो समाप्त हो जाए। कथा अब उसके लिए सुनिए। एक बार आदि शक्ति मां जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी भगवान शंकर के पास जाती है और भगवान शिव से मां जगज्जननी दुर्गा भवानी ने एक बात कही कि प्रभु
सुनिए, शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय मत करेंगे कि मैं जहां जहां पर प्रभु आप वहां वहां पर हो ना। शंकर जी बोले बिल्कुल, जहां शक्ति है वहां शिव है, मैं वहां पर हूं। तो जगत जननी जगदम्बा के मुख से निकल गया प्रभु, फिर जहां पर शिव है वहां पर भी शक्ति है, जहां शंकर है वहां स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती, मैं वहीं पर हूं जहां पर शंकर भगवान ने कहा सुन पार्वती, तू जहां पर है वहां पर शंकर है। मैं विश्वास रखकर इस वचन को निश्चित कर देता हूं कि जहां पार्वती है वहां शंकर है, वहां शिव है। पर पार्वती मैं ये नहीं कह सकता कि जहां शंकर है वहां पार्वती है। जहां पार्वती है वहां शिव है, ये पता है। जहां पार्वती है वहां शंकर है, ये निश्चित है, ये पता है। पर जहां शंकर स्वतः है, जहां शिव है वहां पार्वती हो, ये पता है। इसको मैं निश्चित नहीं कर सकता, इसको मैं पता नहीं कर सकता। पार्वती जी की आंखों से अश्रु बहने लगा। माता पार्वती के नयन अश्रु बह रहा है, और माता पार्वती के जब नयन अश्रु बह रहे हैं तो भगवान शिव ने पूछा क्या बात है पार्वती, हुआ क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? ये अश्रु क्यों आ रहा है, किस लिए? आज हमारे यजमान कह रहे थे कि गुरुजी जरा हमारी धर्म पत्नी को समझाना, थोड़ा सा क्रोध कम कर दो। तो हमने कहा जरा तुम अपनी धर्म पत्नी से बात करवाइए लो। तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से बात कराई, तो उनको देखकर लगा कि क्रोध तो करती होंगी पर यह भी पक्का है कि इनका स्नेह पति के प्रति ज्यादा ही होगा, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे काशी की भूमि में। पार्वती ने शंकर भगवान से 2 वर मांगे थे। पहला बार माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था कि पहला बार दीजिए जिस पति पत्नी में झगड़ा हो उसमें प्रेम बहुत बढ़े। तो शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, तो उसका एक असर तो आज दिया। ठीक है, मतलब जब बात सामने आ जाए तो समझ लो कि मतलब शिव जी ने जो व्रत दिया था वो गलत नहीं है, कि जहां पर प्रेम बहुत हो पार्वती जी करेंगे कि ऐसा व्रत जहां प्रेम, जहां झगड़ा होगा वहां प्रेम जरूर होगा, तो वहां प्रेम बना हुआ है, वहां स्नेह बना हुआ है। और दूसरा बार माता पार्वती ने मांगा था कि काशी में जो मरेगा, काशी में जिसके प्राण छूटेंगे उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। इसलिए भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे, भारत की भूमि के सबसे ज्यादा शव अगर कहीं जलते हैं तो काशी में जलते, क्योंकि शंकर भगवान ने पार्वती को यह वर प्रदान किया था। अगर आप कह रहे हो तो ठीक है कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र में दूंगा, पर पार्वती जी के मन में आया कि आपने तो कह दिया कि काशी में जो मरेगा गुरु मंत्र आप दोगे, पर प्रूफ क्या रहे, सबूत कि आपने गुरु मंत्र दिया, ये सबूत कहां से आया, ये सबूत का भान कहां से है? तब भगवान शिव ने कहा क्या चाहती हो आप बताओ। तो पार्वती जी बोली आप हमको वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा ना उसके सीधे कान में गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान के हम तो उलझ गए, वर देंगे। कभी कभी अगर पति बोल दे पत्नी को तो क्यों चिंता करती है, मैं बैठा तो हूं, अरे एक अंगूठी क्या मतलब 10 अंगूठी दिला दूंगा। तो पत्नी हमेशा याद करके वही बोलती है, करवा चौथ का चांद बाद में देखती है बोले अंगूठी की बोलती है, क्योंकि वो आपने बोला था तो वो कहा है। अब पार्वती मैया तो मौन। शिव जी ने पूछा पार्वती तो चुप क्यों हो गई? पार्वती जी बोली मेरा दूसरा बात कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। तो वो गुरु मंत्र कब दोगे? शंकर भगवान ने कहा ऐसा होता है कि संसारिक मनुष्य को, मानव को, ये मनुष्य को और गुरु मंत्र में, इस संसार के मानव को गुरु मंत्र में बना करो, ये हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, मंत्र तो आपको देना ही पड़ेगा, मंत्र तो आपको देना ही, ठीक है। पर पार्वती संसार के लोगों को अगर मैं गुरु मंत्र दूंगा तो उसमें श्रेष्ठता रहेगी क्या? पार्वती जी बोली क्यों नहीं रहेगी, आप तो मंत्र दीजिए बस। भगवान शिव ने वचन दे दिया ठीक है तू बता, मैं गुरु मंत्र देने को तैयार, मैं गुरु मंत्र दे देता हूं। क्या करना है? पार्वती जी ने कहा आप एक काम करना, मरने वाले के सीधे कान में गुरु मंत्र दे देना और सीधे कान में गुरु मंत्र देकर और उस कान को बस मोड़ देना। आप मंत्र देना और कान को मोड़ देना, मैं समझ जाऊंगी कि आपने मंत्र दे दिया। शिव जी ने कहा वचन दे दिया ठीक है। तो इसलिए आज भी नियम है महाराज, दुनिया के लोगों का आज भी भाव ये वर्णन करता है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी लोग भाव में कह देते हैं कि काशी अभिमुक्त नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। और कितने किस्मत वाले हो भाई आप लोग, पंडितारा वालों, आपके यहाँ से तो काशी लगभग कितना होगा 130 किलोमीटर के लगभग होना चाहिए, 130 किलोमीटर। कितने भाग्यशाली हो। शास्त्र कहता है काशी 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 5 बार बोल ले जीव तो ही गंगा मैया का दर्शन हो जाता है, अभिमुक्तता प्राप्त हो जाती है। सच थोड़ी ना काशी।
तो पार्वती जी की आंख में आज अश्रु देखे। जब पार्वती जी की आंख में अश्रु देखे तो शिव जी ने पूछा बात क्या है, तुम बोलो आज पार्वती क्या हो क्या गया। पार्वती जी बोली बस बात इतनी सी है कि आप बोल रहे हो, मैंने कहा कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, बिल्कुल पक्का, और आप कह रहे हो जहां शंकर है वहां पार्वती नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जहां शिव है वहां पार्वती नहीं है। नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आखिर क्यों, श्री किस शिवाय लिए? नमस्तुभ्यं, शंकर भगवान कहते हैं ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा भूतेश्वर, मेरा भूतनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा महामृत्युंजय कर रहे हैं। अरे पार्वती तू जानती नहीं है, शिवाय नमस्तुभ्यं, तो मुझे पहचानती नहीं। नमस्तुभ्यं, कुछ स्थान ऐसे हैं पार्वती जहां पर मुझे तेरे बिना भी रहना पड़ता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पार्वती जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रभु कोई एक स्थान ऐसा बता दो शिवाय नमस्तुभ्यं, जहां शंकर हो और शंकर के साथ आद्य शक्ति पार्वती भी हो। जैसे आप कह रहे हो कि जहां पार्वती रहेगी वहां शिव रहेगा, पर जहां शिव है वहां पार्वती हो, तो कुछ एक स्थान ऐसा बताओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, वो स्थान हमको दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा वो स्थान है श्री शिवाय कुंभ, नमस्तुभ्यं, श्री कलश। शिवाय नमस्तुभ्यं, कौन सा स्थान? शिवाय नमस्तुभ्यं, जम के बोलिए। कलश, कलश देखा है आप लोगों ने? नमस्तुभ्यं, कुंभ कलश, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उस कलश में शिवाय नमस्तुभ्यं, हे पार्वती श्री शिवाय जहां शंकर है श्री वहां तू भी विराजमान होगी, और केवल एक रूप में नहीं, सारी विद्याओं के रूप में तू उसमें संजू रहेगी। केवल एक कलश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आज श्री शिवाय नया संवत्सर है, नूतन वर्ष है, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय पूरे भारत की भूमि पर श्री शिवाय और मेरे भारत के श्री शिवाय जो मानव है जहां जहां निवास कर रहे हैं विदेश में भी, पूरी भारत की भूमि पर आज के दिन लोग देवी जी की स्थापना करते हैं। तो क्या स्थापना में क्या रखते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कलश रखते हैं ना। श्री तो कलश किस लिए रखा जाता है? कलश का क्रम क्या है? नमस्तुभ्यं, अपन ने अभी तक कथाओं में बहुत सुना शिव महापुराण में कि दिए का महत्व क्या है, अपन ने सुना दही का महत्व क्या है, जल का महत्व क्या है। शिवाय नमस्तुभ्यं, पूरी शिव महापुराण में अपने अलग अलग महत्व को जाना है, पर ये नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा शुरू हो रही है, नवरात्रे में जो शिव महापुराण की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसमें हमारा एक संशय और मिटना चाहिए कि भारत की भूमि पर जब मां आद्य शक्ति की स्थापना होती है, मां जगतजननी को जब विराजमान किया जाता है, या चैत्र नवरात्रे में, शरदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, शिवाय नमस्तुभ्यं, आदि आदि शिवाय नमस्तुभ्यं, पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगतजननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आखिर कलश में ऐसा क्या है? नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं महाराज? नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कहते थे कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में, या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगतजननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दुनिया का नमस्तुभ्यं, रचनाकार, शिवाय नमस्तुभ्यं, दुनिया की रचना करने वाले शिवाय नमस्तुभ्यं, महाराज, शिवाय नमस्तुभ्यं, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, श्री शिवाय यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने श्री महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मनुष्य की कितनी धड़कन चलेगी, कितनी श्वास चलेगी? 21,600 श्वास जो मानव के शरीर से प्रतिदिन निकल रही है। 3.5 करोड़ रोमछिद्र जो मनुष्य के शरीर में बने हुए हैं, ये संपूर्ण बनाने वाले आप हो। एक एक घड़ी, एक एक पल, एक एक नक्षत्र, एक एक समय बनाने वाले आप हो। हर श्वास को बनाने वाले आप हो। तो आपसे मुझे कहना है कि एक निर्माणकर्ता ब्रह्मदेव आप ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो एक काम करो ना कि सृष्टि की रचना भी आप करो। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय कि सृष्टि की रचना आप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी शंभु कहते हैं, मेरा कैलाशी मेरा शिव कहता है। नहीं नहीं नहीं, श्री ब्रह्मदेव शिवाय नमस्तुभ्यं श्री सृष्टि की रचना करने को तो हम करने मना नहीं है, पर भगवान विष्णु की नाभि से आप श्री प्रकट शिवाय हुए। नमस्तुभ्यं भगवान नमस्तुभ्यं शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, नमस्तुभ्यं और भगवान जब शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे हैं, उस शेषनाग की सैया से सोते हुए भगवान ने अपने नाभि कोश से आपको प्रकट करा है कमल के पुष्प के ऊपर। नमस्तुभ्यं और आप भगवान की अंतः नाभि में ब्रह्मदेव ना जाने हजारों वर्ष तक आप नाभि में प्रवेश करते गए, हजारों वर्ष तक आप नाभि के अंदर जाकर साधना करते रहे, और साधना करने के बाद भी आपको यह पता ना चल पाया कि आपका प्रागट बिंदु क्या रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री ब्रह्मदेव शिवाय नमस्तुभ्यं सृष्टि की रचना आप करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नाथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस सारे ब्रह्मांड को रचना करना है कर दूंगा, मना नहीं है, नमस्तुभ्यं पर रचना करता नमस्तुभ्यं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं संसार को एकत्रित करूं, उससे पहले 33 कोटि देवताओं को मुझे एकत्रित करना है, नमस्तुभ्यं और सारे 33 कोटि देवता एक जगह पर आकर विराजमान हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था करना है। शंकर भगवान ने कहा बनाओ ब्रह्मदेव, तुम निर्माण करो। ब्रह्मा शास्त्र कहता है कि भगवान शिव सुतः, शंकर तो शंकर है, भगवान शंकर ने एक मट्टी का सुंदर सा भाग ढेला एकत्रित करा, उस ढेले से भगवान ने एक सुंदर कुंभ का निर्माण करा, एक सुंदर कलश का निर्माण करा। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं देखिए कितनी सुंदर कथा है। शिवाय नमस्तुभ्यं अगर आप श्री शिवाय लिंग पुराण में इस कथा को निकालोगे तो एक आनंद की अनुभूति और होगी। अगर किसी के मन में संशय हो कि यह कथा कहां से ली गई है, तो लिंग पुराण में से आप इसको निकालिए। उसमें वर्णन किया गया कि सफेद मट्टी का शिवलिंग, लाल मट्टी का शिवलिंग, पीली मट्टी का शिवलिंग, काली मट्टी का शिवलिंग, उस शिवलिंग के निर्माण के पहले श्री शिवाय जब भगवान का पूजन करने के लिए पात्र की जरूरत पड़ी, तो उस पात्र का निर्माण किसने करवाया था? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और सबसे पहला पात्र निर्मित, सबसे पहला पात्र का निर्माण ये तांबा सोना चांदी पीतल इनके पात्र तो बाद में बने साहब। सबसे पहला पात्र बने काय का था? जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय काय का बना था? सबसे पहला पात्र था ये मिट्टी का। नमस्तुभ्यं श्री आज भी हिंदू धर्म में भले तुम्हारे घर में सोने के कलश हो, भले चांदी के कलश हो, भले तुम्हारे घर में पीतल और तांबे के पात्र रखे हो, पर आज भी अगर ब्राह्मण कहेंगे कि हमें कोई यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, हमें ये स्थापना करना है, तो ब्राह्मण एक ही बात कहेंगे कि तांबा पीतल चांदी के हमें पात्र नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहेगा हमें मिट्टी के कलश लाकर रखो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हमें मिट्टी के कलश चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं और कितना बड़ा प्रमाण है जी, शास्त्र का प्रमाण देखिए कितना बड़ा है। आप श्री शिवाय किसी दूसरे घर में जा रहे हो, आप अपना घर छोड़कर और दूसरे मकान में जा रहे हो, और आपको लगा कि मैं इस घर में आप 15-20 दिन नहीं आऊंगा, 1 महीना नहीं आऊंगा, तो शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर कहती है कि अगर आप जा रहे हो और आपको ऐसा भय लगता है कि इस मकान में कोई दूसरी प्रवेश ना करे, कोई दूसरा जीव ना आ जाए, इस मकान में कोई अंतरात्मा ना आए, इस मकान पर कोई टोना ना करे, इस मकान में कोई टोटका ना करे, इस मकान में कोई जादू ना करे, तो उसके लिए शिव महापुराण की लिंग पुराण वर्णन करती है कि मात्र एक मट्टी का कलश, उस मट्टी के कलश में एक महाराज थोड़ा सा धान भरकर, उसमें एक सिक्का 1 रुपया उसके अंदर डालकर और एक बेलपत्र उसके अंदर डालकर उसको उसके एक दिए से या प्लेट से या नरियल से उसको रखकर एक स्थान में ईशान के अंतर्गत उसको रखकर चले जाइए। उस मकान में ना तो कोई भीतर प्रवेश कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोना कर सकता है, उस मकान में ना कोई टोटका कर सकता है, उस मकान में ना किसी की नजर लगती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री और वो पात्र कोई दूसरा नहीं होना, वो पात्र होना चाहिए मट्टी का कलश। मट्टी के कलश की बड़ी महत्वता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अब तो थोड़ा सा महाराज हो गया कि लोग हम मट्टी का कलश अगर तुम दोगे भी तो ब्राह्मण क्या काम में लेगा, तो ब्राह्मण जन कह देते हैं थोड़ा तांबे के 4 कलश लेकर आइए, तुम जरा स्टील के 5 कलश लेकर आइए, आप तुम तांबे के या ये बर्तन लेकर आइए। पहले इसका प्रमाण नहीं था, पहले प्रमाण था केवल मट्टी का कलश, स्थापना जो थी वो मट्टी का कलश, विराजमानता थी मट्टी का कलश, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जिसका निर्माण स्वयं भगवान शिव शंकर, भगवान शंभु, भगवान त्रिकालदर्शी कैलाशी स्वयं लिंग पुराण के अंतर्गत शास्त्र वर्णन करता है कि जिसमें सुंदर शिवलिंग की स्थापना करी गई, शिवलिंग का निर्माण करने के लिए भगवान ने, और स्कंद पुराण में भी आता है यही बात, शिव महापुराण में भी आती है, और आपको पहले भी कथा में कहा कि ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कर रहा है। क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना, श्री शिवाय वैश्य पीली मट्टी का शिवलिंग बना, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का श्री निर्माण। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं काली मट्टी का शिवलिंग का निर्माण। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बहुत अच्छी बात कहें, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अपनी जिंदगी में उतारना, ना अच्छा लगे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हो बहुत ध्यान देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो पानी पीने का जो मटका होता है ना, जिसको हमारे यहाँ कलश कहा जाता है, हंडा कहा जाता है, जिसको हमारे यहाँ परिंडा कहा जाता है, मटका कहा जाता है, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पहले जो मटका चलता था वो लाल कलर का चलता था, ठीक है। उस पर कलाकृति करते थे लोग, उस पर डिजाइन करते थे। आपके यहाँ भी होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, आपके यहाँ भी मटका होगा, लाल कलर का चलता था। अभी जो मटका चल रहा है ना, उसका कलर चेंज कर दिया गया। कौन सा कलर का हो गया?
वो काले कलर का बेचने लगे। तो वो बेचने वाला क्या कहता है कि साहब ये सफेद, ये लाल जो मटका है ना, इस मटके से मजबूत अगर कोई मटका है तो वो काला है। श्री शिवाय नमः। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही है ना। आप कभी जाओगे बाजार तो कह देगा, कुमार भी कह देगा, ये जो मटका है ना लाल वाला, इस लाल वाले मटके से मजबूत ये काला वाला मटका है, ये काला मटका है। और महाराज इससे पानी ज्यादा ठंडा ये कर देगा। पर शिव महापुराण की कथा, श्री लिंग पुराण की कथा कहती है, और अगर आपने बैसाख मास की कथा को श्रवण कराओ, बैसाख की एक कथा होती है, उसको अगर आपने श्रवण कराओ तो उसमें वर्णन आता है कि घर के अंदर जहां पर आप पानी पीते हो, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा निवास करती है, जिस स्थान पर अन्नपूर्णा का वासा होता है, रसोई घर में जहां पर भोजन बनता है, उस स्थान पर काला मटका नहीं रखा जाता। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय काला हंडा, काला मटका उस स्थान पर नहीं रखते। पर आज फैशन के हिसाब से अरे साहब ये मटका थोड़ा कम ठंडा पानी देगा तो ये मटका ज्यादा ठंडा पानी देगा, तो उसको काले मटके को रखते। पर हमारे शास्त्र कहता है काला मटका लोग रखते कहां थे? पहले जो शास्त्र रीति थी उस काले मटके को रखते थे जब मकान बनता था, जब प्रॉपर्टी बनती थी, जब जमीन बनती थी, जब जायदाद बनती थी, संपदा बनती थी, तो उस स्थान पर उस काले मटके को केवल नजरोटे के लिए, केवल हाय के लिए, केवल नजर के लिए रखा जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको लोग लेना पसंद नहीं करते। नमस्तुभ्यं। पर आज के व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि ये दो मटके रखे हैं साहब, लाल भी है और काला भी है, तो कौन सा पसंद करेगा? वो काला वाले दे दीजिए साहब, ये पानी ज्यादा ठंडा करेगा, उसकी श्रेष्ठता नहीं। शिव पुराण कर रहे हैं, नमस्तुभ्यं। भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। और कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहाँ है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री मेरा स्थान शिवाय कहाँ है? नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बहुत ध्यान देना महाराज, श्री शिवाय कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर रहे हैं। नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कि जहां नमस्तुभ्यं। जगह पर नमस्तुभ्यं। किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और कितनी महत्वता है कलश की महाराज। नमस्तुभ्यं। आप लोगों से भी निवेदन है, क्षेत्रीय प्रतिपदा है आज, जिनके घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो एक लोटा पानी एक कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रख लेने दो। नवरात्र चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में एक बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं, और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो बीमारी आपको घेरने। श्री शिवाय कलश का नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान निर्मित कर दिया। ये कलश मेरा प्रतिबिंब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब कलश श्री मेरा प्रतिबिंब है ये तो कहा, पर शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आंखों से आंसू बहे। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री कामदेव की धर्म पत्नी रति रो रही है। श्री शिवाय शिव जी अपनी साधना में लीन थे, भगवान शंकर नेत्र बंद करके शिव आनंद में विराजमान थे। नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु के पास में उस समय पर कामदेव की धर्म पत्नी रति भी आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिसके नयनों में जल भरा हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव जी ने पूछा, बोलो रति, श्री आप और यहाँ जब आपका पति श्री शिवाय जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको, फिर क्यों आप यहाँ पर आई हो? क्या हो गया ऐसा? क्या चाहती हो आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर आने का कारण क्या है आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। किस लिए पधारी हो आप? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री मेरा पति जो जलकर भस्म हुआ था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसके भस्म होने पर मेरे ऊपर भी केस लगाया। तो भाई केस तुम्हारे ऊपर किसने लगाया?
ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ मेरे पास नहीं? प्रभु बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। कौन से पल्लव थे? आम के पल्लव, आम के डालियों में, आम के पल्लव में मेरा पति छुपा हुआ। तो फिर क्या चाहती है भगवान से? माँ रति कह रही है, दिक्कत केवल इतनी सी है कि मेरा पति जलकर भस्म हुआ, वो आपने वर दे दिया कि वो कृष्ण के पुत्र बनकर हमें मिल जाएंगे, वो हम मान रहे हैं, सब जानते हैं, ठीक है। पर दिक्कत इतनी सी है कि जिस आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला। तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे? अब देखिए, कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर पूछते हैं, गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं? उसका उत्तर है ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसका उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों मांगी जाती है, मोली मतलब अच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब कलश के ऊपर जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं? महाराज आम के पल्लव, तो मैं केवल आपसे इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है, उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए। इसी को कृपा कहते हैं, इसी को करुणा कहते हैं, इसी को दया कहते हैं। भगवान बोले अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दो। शिव जी ने कहा हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कौटी देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे हाथ। कितना सुंदर है महाराज जी। उस आम के पल्लव की महत्वता को जरा जानिएगा, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। आम के पत्ते देखें आप लोगों ने? अरे बोलो जम के तो बोलो, देखें उसका प्रयोग कभी आप लोगों ने करा? आम के पत्ते का कभी प्रयोग कर देखिएगा। अभी तो नवरात्रि चल रही है, नवरात्रे में जब 5वां दिन नवरात्रे का रहे, चैत्री नवरात्रे का 5वां दिन रहे, और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने, उसकी शादी हो ही नहीं, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया, और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्र हो, चाहे वो 4 नवरात्र में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्र में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पर हल्दी के चावल रखना है। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता केवल उसी के लिए, जिसका मंगल विवाह ना हो रहा। आम के पल्लव में शिव का वर प्रदान है, आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद, आम के पल्लव में शिव का आशीर्वाद। भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, मेरे करुणा सागर मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भोलेनाथ स्वतः कह रहे हैं, हरि रति तुम रोती क्यों है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? प्रभु मेरे पति के साथ ये आम का पेड़ भी जलकर भस्म हुआ, आम का पेड़।
शिव महापुराण की कथा कहती है आम के पल्लव में जो छुपा था कामदेव जब भस्म हुए वो आम के पल्लव ने मां रति से प्रार्थना करी और रति ने उस आम के पल्लव का उद्धार कर दिया। संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है, मनुष्य की अगर देह मिली है, मानव का जी शरीर मिला है, मानव की अगर योनि मिली है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है मानव का शरीर, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हाथ जोड़कर देवता भी भगवान से कहते हैं हमें मनुष्य बनना, हमें मानव बनना। देवताओं को भी ये योनि नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि बैकुंठ का भोग केवल भोग है, केवल भोग। अगर मरने के बाद बैकुंठ चले भी जाओगे तो वहां चांदी की थाली में, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, बढ़िया खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, आराम से फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब मिलेगा। एसी में आप आराम से सो, डनलप के गद्दे पर सो। और बैकुंठ में केवल भोग भोगने की वस्तुएं मिलेंगी। पर बैकुंठ में भगवान का भजन मिलेगा क्या? जम के बोलिए, नहीं मिलेगा। बैकुंठ में गंगा का स्नान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में शिव महापुराण की कथा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। बैकुंठ में दान करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में भजन करने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैकुंठ में ना तो भजन मिलेगा, ना कीर्तन मिलेगा, ना नाम जाप मिलेगा, ना गंगा का स्नान मिलेगा। बैकुंठ में ना तीर्थ मिलेगा। बैकुंठ में अगर मिलेगा तो एक एसी का रूम मिलेगा, डनलप का गद्दा मिलेगा, सोने की थाली में भोजन मिलेगा, 2-4 दासियां तुम्हारा पंखा झेलेगी, पांव दबाने वाले मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। बैकुंठ में लोग कहते हैं भगवान विष्णु मिलेंगे क्या? तो भगवान विष्णु से किसी ने पूछा तुम बैकुंठ में रहते हो? भगवान विष्णु कहने लगे मुझे तो फुर्सत ही नहीं, जहां कथा होती मैं तो वहां चले जाता। श्री शिवानमस्तुभ्यं। जब बैकुंठ अधिपति कथा सुनने के लिए पितरों के धाम में जाते हैं, कथा सुनने के लिए पांडतारा आ जाते हैं, कथा सुनने के लिए गंगा के घाट चले जाते हैं, तो भगवान कह रहे हैं बैकुंठ में फिर मनुष्य क्यों चाहता है बैकुंठ जाने के लिए? लक्ष्मी जी से पूछा तुम रहती हो क्या बैकुंठ में? लक्ष्मी जी बोली मैं जहां नारायण मां में, मैं क्या करूं बैकुंठ में? श्री शिवानमस्तुभ्यं। तो फिर बैकुंठ में क्या है? तो लक्ष्मी जी बोली 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, आराम से रहो, खाओ पियो, मौज करो। और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाए, जैसे ही पुण्य खत्म वैसे धक्का मार के फेंक दिया। श्री जैसे जब तक जेब में पैसा है तो होटल के अच्छे से अच्छे रूम में, खूब कुंभ के मेले में होटल बुक करो, खूब इलाहाबाद में, प्रयागराज में खूब प्रेम से रहो। और जब जेब में पैसा खत्म तो होटल वाला भी कह देगा निकलो, बाहर निकलो। तो होटल वाले तो कहेंगे हमने 1 महीने का पैसा दिया था, 2 दिन तो ज्यादा रहने दे, 2 दिन क्या 24 घंटा ज्यादा नहीं रहने देगा। पैसा खत्म तो निकल कर बाहर जाओ, पैसा हो जमा करो, फिर रूम में रहो। उसी तरह बैकुंठ में जितना पुण्य है उसके बल पे रह लो, जैसे ही पुण्य समाप्त, शिवानमस्तुभ्यं। चलो पांडे तारा श्री शिवानमस्तुभ्यं। वापिस श्री शिवानमस्तुभ्यं। पहुंच जाओ प्रतापगढ़। श्री शिवानमस्तुभ्यं। श्री शिवानमस्तुभ्यं। फिर कहोगे तुम जानते नहीं हो, हमने सियोर वाला महाराज के मुंह से शिव महापुराण की कथा सुनी तो बहुत बड़ा पुण्य कमाया। तो भगवान विष्णु बोले पुण्य तो कमाया पर खत्म भी तो हो गया, वापिस जा नीचे बैटरी चार्ज करके आ, वापिस जा। श्री फिर कथा सुन। शिवानमस्तुभ्यं। श्री शिवानमस्तुभ्यं। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य का, मिलेगा। बैकुंठ चाहोगे तो मिल जाएगा पर भोग करने के लिए मिलेगा। उसमें केवल आप भगवत भजन नहीं कर सकते, आप उसमें दान नहीं कर सकते। बैकुंठ में कोई तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भिक्षा मांगने नहीं आएगा। कोई बैकुंठ में तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम गौ माता के लिए दान दो, या तुमसे ये नहीं कहेगा कि वृद्धाश्रम के लिए दान दो, या तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि मंदिर निर्माण के लिए दान दो। बैकुंठ में तो तुम केवल भोग भोगोगे और उसके बल पर भोगोगे जो तुमने दान करा, जो पुण्य करा, जो सत्कर्म करा। श्री शिवानमस्तुभ्यं। केवल एक मनुष्य की देह मिली है जिसमें हम दान भी करते हैं, हम भजन भी करते हैं, हम पुण्य भी करते हैं, हम सत्कर्म भी करते हैं, हम नाम जाप भी करते हैं। ये केवल एक मनुष्य की देह, केवल एक मानव का शरीर। श्री शिवानमस्तुभ्यं। श्री शिवानमस्तुभ्यं। श्री शिवानमस्तुभ्यं। इसके सिवाय कहीं शिवानमस्तुभ्यं। श्री शिवानमस्तुभ्यं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव की, और उसको हम गंवा दे महाराज तो वो बेकार। आम के पल्लव के लिए रति आकर कहती है संसार वासियों से हमारा यही निवेदन है कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम फोन लगाकर इतना तो कह सकते हो कथा आ रही है, टीवी चैनल पर चल रही है, 4 बजे से 7 बजे तक चल रही है, जरूर सुनना। और श्री शिवानमस्तुभ्यं साथियों, सादर जय श्री कृष्णा। साथियों वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गुरुदेव द्वारा बताए गए शिव महापुराण के नए नए उपायों को जानने के लिए और गुरुदेव की कथा के रसद को ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर गुरुदेव की अगली कथा के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने को ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा। श्री शिवानमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।